गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आरवी व्लॉग्स। आज मैं घर से ही काम कर रहा हूँ क्योंकि कल रात में थोड़ा देर हो गया था काम करते करते, और आज थोड़ा मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज सी है। आज थोड़ा हेडेक वगैरह भी हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि घर से ही काम कर लेता हूँ। हालांकि छुट्टी नहीं ले सकते गाइस, बिकॉज़ थोड़ी बहुत चीज़ें ऑफिस में ऐसी हैं जो कि फंसी पड़ी हैं। आप लोग समझ सकते होंगे, ऑफिस में हमेशा से कुछ ना कुछ फंसा ही रहता है, तो वो तो ठीक है। बट अपन थोड़ा घर से काम कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा अपने को आने जाने और ट्रैवल का रिलैक्स हो जाए। प्लस धूप भी इतनी है कि इट्स बेटर कि इफ़ यू अवॉइड सनलाइट, और जो दोपहर की धूप होती है बेसिकली वो आप अगर अवॉइड करो। बिकॉज़ मैं कैसे है कि सुबह जाता हूँ अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद फिर जब मैं लौटता हूँ तो 2, ढाई, 3 बजे की धूप होती है, तो वो भी थोड़ा इम्पैक्ट करती है। बाकी आपका स्लीपिंग पैटर्न तो होता ही है जो कि इम्पैक्ट करता है हमेशा। तो सारे फैक्टर्स मिल के गाइस डिसाइड करते हैं कि आप कैसे ऑपरेट करेंगे थ्रू आउट द डे, और कैसे आपकी दिनचर्या रहेगी और कैसा आप फील करेंगे। अभी भी मैं देता हूँ आपको आरती गाइस, लोग आरती ले लीजिए। सो वेट हो रहा है रहना का गाइस, हम लोग उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। मीनवाइल मेरी भी ऑफिस की कुछ कॉल्स वगैरह हैं, तो वो भी मुझे अटेंड करनी है। और आरू भी उठ गई है, तो उसको भी थोड़ी देर रॉकिंग चेयर पे खिला के अब उसको लिटा दिया है, तो वो भी अपना खेल रही है मज़े से। और उसको थोड़ा दूध पिला के उसको भी सुलाएंगे, और रहना के आने के बाद आपसे मिलते हैं गाइस ब्रेकफास्ट की टेबल पे। तो ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, आज पी रहे हैं चाय और आपको दिखाते हैं क्या है ब्रेकफास्ट में। और ये देखिए रवा चिल्ला बनाया है रैना ने, सारा वेजिटेबल्स डाल के, और ये है चाय गर्मा गर्म। आपको टेस्ट करके बताता हूँ गाइस, बहुत ही अमेजिंग बना है। प्लस हेल्दी ऑप्शन भी है, आप लोग अपने घर में भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं बना के। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। रहना बताइए आपको आपका कुछ ही देर में कि आप कैसे बना सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है गाइस तो गाइस मैं थोड़ा काम कर रहा था, बट रहना यहाँ पे खेल रही थी आरू के साथ, और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, आरू को रहना ने ये थोड़े से टॉयज़ रख के और उसको थोड़ा सा चलना सिखाया है और वो देखिए धीरे धीरे थोड़ा क्रॉल करी है और उनके टॉयज़ के पास तक गई है तो हम लोग के लिए एज अ पेरेंट ये बहुत ही अमेजिंग मोमेंट है, जो मैंने सोचा कि कैप्चर किया जाए। ये देखिए चिल्ला भी रही है, उसको समझ में आ रहा है कि टॉयज़ हैं, उसके टॉयज़ हैं, उसको चाहिए तो ये देखिए पलट गई है गाइस मैं फेस अभी नहीं ले रहा हूँ, बट मैं आपको दिखाना चाहता था गाइस। ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है किसी भी पेरेंट के लिए, जब बेबीज़ ऐसे धीरे धीरे मूव करना चालू करते हैं। हम लोग मैं थोड़ा काम में बिजी था और रहना इसके साथ खेल रही थी, तो मैंने आके देखा थोड़ा बीच में कि क्या चल रहा है, बिकॉज आज मैं घर से काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं देखूँ कि क्या चल रहा है। और जब मैंने आके देखा तो इतना अमेजिंग था, इतना अमेजिंग देख के लगा मुझे और देखिए अभी भी आपको आवाज़ें आ रही होगी, पीछे से चिल्ला रही है। उसको सारे टॉयज़ अपने समझ में आने लगे हैं, उसको सब कुछ समझ में आता है। अभी उसने काफ़ी देर दादू दादी से बात करी है, काफ़ी देर अपनी नानी से बात करी है, सबसे बात करती है, खेलती है।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, जो एज़ अ यंग पेरेंट जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि अपने बच्चे से इंटरेक्शन करते रहिए गाइस। जितना आप इंटरेक्शन करेंगे उतना उनका ब्रेन डेवलपमेंट, उतना उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा। आप जितना उनसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, उनको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे होता है। कलर्स दिखाइए। रहना जैसे सुबह उठती है तो सुबह उठते ही सारे कार्ड्स उसके सामने रख देती है। वो ब्लैक और वाइट कलर के कार्ड्स आते हैं और फ्लैश कार्ड्स बोलते हैं उनको। तो बेसिकली वो फ्लैश कार्ड्स रहना उसके सामने रख देती है। तो फ्रॉगो उनका सबसे बेटर कह रहा हूँ, सॉरी, फ्रॉगो उनका सबसे बेस्ट दोस्त है, तो उनका बेस्ट फ्रेंड है। तो फ्रॉगो को देख के एकदम खुश हो जाती हैं और सुबह सुबह एकदम खुश उठती हैं। तो मैं भी ये सब मिस कर रहा हूँ मोमेंट्स गाइज, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बस कुछ ही टाइम की बात है, हम लोग घर जाने वाले हैं। उसके दादू दादी, उसके नानू नानी उसका अन्नप्राशन करेंगे। जैसे ही उसका अन्नप्राशन होगा मैं आपको फेस रिवील करूँगा, मैं और रहना एक साथ। तो हम लोग दिखाएंगे आपको गाइस कि कैसे वो खेलती है, कैसे लड़ती है, कैसे चिल्लाती है, कैसे बात करती है। तो आप लोग भी मिस मत करिएगा गाइस, आप लोग भी जुड़ते रहिए ऐसे ही। और हाँ, आप लोग भी ऐसे ही प्यार देते रहिए। और देखिए अभी खेल रही हैं, अभी उनको टॉय दिख गया। आवाज़ आपको आ रही होगी, आपको आवाज़ आ रही होगी गाइस। तो ऐसे ही अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते रहिए आप लोग भी। अगर छोटा बच्चा है और इवन अगर थोड़ा बड़ा बच्चा भी है तो उससे कम्युनिकेट करिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता चलेगा वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, उसके क्या मन में है। एज अ पेरेंट वो बात करना, टॉक इट आउट वाला चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा सा काम निपटाते हैं गाइस और फिर आपसे जुड़े तो रहेंगे ही। तो गाइस शाम के 4 बज रहे हैं, थोड़े कपड़े धुले थे हम लोगों ने, वही फैला रहा हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रहना बच्चों को पानी दे रही है। तो ये पौधे, जैसे रहना ने बताया था, हमारे बच्चे ही हैं, हम इनको अपने बच्चों जैसे ही रखते हैं। और रहना इनका बहुत ध्यान रखती है। और जब आप 2 ही लोग हो गाइस तो बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों लोग इक्वली पार्टिसिपेट करें हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, स्पेशली व्हेन यू बोथ आर अर्निंग। तो इट डजंट मैटर इफ़ यू बोथ आर अर्निंग और नॉट। इफ़ यू बोथ आर अर्निंग तो दोनों को ही टाइम नहीं मिलता होगा, बिकॉज दोनों का ही जॉब रहता होगा, काम रहता होगा। बट अगर एक भी अर्निंग है और दूसरा नहीं भी है तो भी गाइस आपको जो भी टाइम मिलता है आप अपनी वाइफ का, या अगर वाइफ्स हैं तो अपने हस्बैंड का ज़रूर सपोर्ट करिए और इक्वली कंट्रीब्यूट करिए जितना भी आप लोग से हो सकता है। उससे बहुत इजी हो जाता है दूसरे इंसान के लिए म्यूचुअली कोऑर्डिनेट करके सारा काम करना। तो हम दोनों लोग कोशिश करते हैं ऐसे ही करने का गाइस, जिससे कि एक सिंक भी रहता है और पता भी रहता है कि अगर मुझे मशीन लगानी है तो मैं मशीन लगा देता हूँ बिना उसको बोले। उसको अगर फैलाना है तो वो फैला देती है कपड़े बिना कुछ बोले। तो ऐसे चीज़ें भी होती रहती हैं। और मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ बिकॉज़ ये जितने लोग भी देख रहे होंगे उनके लिए बहुत रिलेटेबल होगा। सर पे लगा डंडा गाइस, कुछ गलत बोला होगा शायद। तो जितने लोग भी देख रहे होंगे गाइस, मैं इसलिए भी बता रहा हूँ बिकॉज़ ये रिलेटेबल होगा। मैं भी देखता हूँ अपने आसपास बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो इधर बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ्स आर वर्किंग और ईदर ऑफ देम आर वर्किंग। सो उस केस में भी एक काम दोनों में से किसी एक पे नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अगर आप मिलजुल के करेंगे तो काम भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और काम जल्दी भी हो जाएगा गाइस। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। थोड़ा काम करके अब हम लोग ज़रा खाना वाना हो गया है सब, थोड़ी देर बैठते हैं, बात करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, चटाई बिछा के। आज अच्छा लग रहा है। उधर तरफ देखिए, आप देख पा रहे होंगे बालकनी है, तो हम लोग इधर ही बैठे हुए हैं नीचे। और
आपको दिखाता हूँ मैं गाइस। नीदर आरू भी सो रही है अपने बेड पे, उसके सारे खिलौने निकाल दिए थे, वो खेल रही थी। मैं काम कर रहा था और दिखाता हूँ गाइस आपको। तो ये देखिए गाइस, मैं इधर काम कर रहा हूँ बैठ के। ये चटाई बिछा ली है हम लोगों ने। इधर अपना आरू सो रही है मस्त, उसके खिलौने पड़े हुए हैं इधर उधर, पूरे खेल खेल के सो गई थक के। अभी उधर रहना भी बैठ के अपना कुछ काम कर रही है। और ये बैल्कनी से व्यू है अपना, बढ़िया। धूप हल्की सी निकली है, शाम हो गई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, सूदिंग सा लग रहा है। कभी कभी लगता है कि आप आराम से बैठ के एकदम शांति से काम करो, कंसंट्रेट करके। तो उधर वो अपना काम कर रही है, इधर मैं काम कर रहा हूँ, आरू सो रही है। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गाने वाने चला लिए थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था गाइस। मैंने सोचा आप लोग से डिस्कस करूँ, आप लोगों को बताऊँ। और कमेंट करिए गाइस, कभी आप लोग भी ऐसा एज अ कपल करते हैं या अकेले बैठ के दोस्तों के साथ जो रह रहे हैं, क्या वो भी कभी ऐसे शांति से बैठ के बैल्कनी में या फिर लिविंग रूम में एकदम कोज़ी फील करते हुए काम करते हैं, या कभी ऐसे कैजुअली नीचे बैठ गए कभी किसी कॉर्नर में घर के। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए गाइस। मीनवाइल काम हम चल रहा है, थोड़ा काम निपटाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो IPL स्टार्ट हो गया है गाइस। शाम के बज रहे हैं 8। अपन सपोर्ट करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को, क्योंकि अपन ने सपोर्ट किया है दिल्ली डेयरडेविल्स को, दिल्ली कैपिटल्स को। जितने भी नाम चेंज करके इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सारे नामों के साथ ज़िल्लतें सहने के बाद भी गाइस इनको 15-16 साल तक सपोर्ट किया है, बट इन्होंने कोई आउटकम नहीं दिया है। तो इसलिए अब अपने शहर की टीम, अपने गांव को सपोर्ट कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स को गाइस। अब लखनऊ सुपर जायंट्स को पूरा सपोर्ट है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी लग ऐसी कचड़ा टाइप की रही है। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। IPL स्टार्ट हो गया है, मैच भी देख रहा हूँ मैं। आज थोड़ा कॉल्स वॉल्स निपटा दी हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये खेल रही थी तो हालत क्या हो गई लिविंग रूम की। ये देखिए गाइस, यहाँ मैच चल रहा है और यहाँ इनकी पड़ी है रॉकिंग चेयर, यहाँ पे स्टूल पड़ा है, यहाँ पे इनका सारे खिलौने। और अभी ये थोड़ी देर शाम में यहाँ पे खेल के मस्ती कर रही थी। इनका ब्लैंकेट वगैरह सब पड़ा हुआ है, सोफ़े पे कपड़े वपड़े धुले हैं वो पड़े हुए हैं, यहाँ भी इनका बेडिंग और सब इनके खिलौने पड़े हुए हैं। तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है गाइस। इनको और पूरे घर को सेटल करने के बाद रहना अभी लगी हुई है चाय में। तो इनको सबको सेटल करने के बाद थोड़ा शाम का एकदम क्लीन लुक लेके बैठते हैं गाइस, और फिर आपसे मिलते हैं चाय पे। फिर होंगी चाय पे चर्चा। तो गाइस सब कुछ सॉर्ट कर दिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैच चल रहा है अपना। पूरा क्लीन करके अब बैठा हूँ आराम से, और रहना अंदर आरू को फीड कर रही है, फिर वो भी आएगी तो हम लोग साथ में बैठ के थोड़ी देर कुछ देखेंगे, मैच देखेंगे। या फिर मैच तो देखने वाला है नहीं गाइस। एक रिक्शे वाला भी अगर ऑक्शन में बैठेगा तो इनसे अच्छी टीम खड़ी कर लेगा। और ये पंथ तो जाने कौन सी पनौती लग गया है गाइस, जाने कौन सी पनौती लग गया है कि पहले मैंने दिल्ली को फॉलो किया तो ये दिल्ली में था, अब लखनऊ में आ गया है। जाने क्यों इसको ले लेते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वाहियात प्लेयर है, इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है, और लक भी नहीं है इसके साथ। और क्या टीम बनाई है, मतलब मैं तो इतना ऐसे कबाड़ी वाले जैसे टीम बनाई है ना गाइस, कि इतने जोश से बैठो देखने कि हाँ चलो LSG को सपोर्ट करेंगे, और ये लोग ऐसा खेलते हैं। 17 ओवर में 136 रन है गाइस, बताइए 136। टीमें 200 बनाए दे रही हैं और इनसे 150 नहीं बन रहा है, बताइए ऐसे कैसे चलेगा।
क्या ही चल रहा है गाइस। तो बैठा हूँ, मैच देख रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ क्योंकि खेल तो पा नहीं रहे हैं लोग, खेलना आता भी नहीं है इन लोगों को। तो देखिए जितना बनाते हैं 150 तक बना लें तो कुछ फ़ाइट हो जाए तो मज़ा भी आए, क्योंकि IPL का मज़ा यही है गाइस। कभी कभी बड़े बड़े टोटल भी चेज़ हो जाते हैं और कभी कभी छोटे छोटे टोटल्स भी डिफेंड हो जाते हैं। ऐसा दिल्ली और लखनऊ कभी नहीं करते हैं, बट ये सब बड़ी बड़ी टीम्स की बात है, जैसे कोलकाता, मुंबई, RCB भी अब थोड़ा पिछले साल जीत के उस कैडर में आ गई है। बट ये लोग मुझे लगता है ऐसे ही आते हैं, हारने ही आते हैं। ये लोग हारने के लिए आते हैं, कि जो 4-5-7 लोग खिलाए जाते हैं ना हारने के लिए, कि तुम लोगों को तो हारना ही है, तो ये लोग उसी लिए खेलते हैं मुझे लगता है इस। तो देखिए 1 विकेट और गिर गया देखते देखते, तो क्या ही कहना है, मतलब वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ लाइफ इन लोग का मैच देखना। तो देखते हैं गाइस, अब तो भूख भी लग गई है थोड़ी थोड़ी, तो खाना खा के, और खाना खाने की टेबल पे मिलते हैं गाइस आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आरवी मैडम के साथ आजकल टाइम का कुछ अता पता ही नहीं चलता, कब दिन रहता है कब शाम हो जाती है बिल्कुल समय नहीं पता चल रहा है। ऐसे ही एक दिन आज का था, पूरे दिन कैसे दिन पूरा निकल गया और अभी 8-8:30 बज रहे हैं तो पता ही नहीं चला। इनफैक्ट शाम की चाय भी मैंने आज 8 बजे के अराउंड पी है बना के, तो बहुत ही एग्जॉस्टिंग एंड टायरिंग डे था आज। पूरे टाइम आरवी के साथ मतलब समय ही नहीं पता चलता। मेरे को तो ये लगता है कि वरदान भी ऑफिस से आते हैं और पूछते हैं कि क्या किया पूरा दिन या दिन कैसा रहा। लाइक यूजुअली हम दोनों का होता है कि एक दूसरे से पूछें कि कैसा था दिन तुम्हारा, कैसा दिन था। तो वो मुझसे पूछते हैं तो मैं एकदम ब्लैंक रहती हूँ, कि मुझे लगता है कि हाँ मैंने ऐसा क्या किया कि पूरा दिन चला जा रहा है। लेकिन लिटरली आज वो घर पे थे, इनफैक्ट जब भी घर पे रहते हैं तो वो मुझे जब देखते हैं कि मैं मतलब आरवी के साथ कैसे टाइम जाता है, तो वो खुद भी कहते हैं कि सच में कहाँ टाइम जा रहा है पता ही नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है या मतलब टचवुड उन तरीके के नोटोरियस बच्चों में नहीं है जो बहुत ज़्यादा रोते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे समय नहीं मिलता और ये कंप्लेन मतलब मुझे खुद से है कि मैं शायद मैनेज नहीं कर पाती टाइम प्रॉपरली या कैसे है। बट कोई भी व्यक्ति अगर साथ रहता है तो वो समझ पाता है कि हाँ कैसे इसका टाइम जा रहा है और कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। तो पता नहीं मैं तो ये सब अभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं नहीं समझा सकती, बट छोटे बच्चे के साथ शायद टाइम जाता ही है। तो इसीलिए आज आप लोगों से सुबह से मिल ही नहीं पाई। आज अकेले ही वरदान ने पूरा दिन कैसे गया उनका, क्या किया घर पे और सब बताया आपको। तो मैंने अभी सोचा कि थोड़ी देर आपसे बात करती हूँ। अब 8-8:30 बज रहे हैं अभी, थोड़ी देर में ही हम लोग डिनर करेंगे। बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि आरवी सो जाए तो हम लोग थोड़ा टाइम साथ में भी स्पेंड कर लें, डिनर आराम से करें और थोड़ा टाइम लेके चीज़ें करें, वरना पूरा दिन तो हड़बड़ी में ही लंच, ब्रेकफास्ट, सफ़र सब ऐसे ही होता है। तो डिनर ही एक ऐसा टाइम होता है जब हम लोग थोड़ा रिलैक्स होकर साथ में आराम से बैठ के करते हैं, क्योंकि तब आरवी सो जाती है और पूरा दिन नहीं सोती वो, तो इतना एग्जॉस्ट हो जाती है कि रात में आराम से सो जाती है और फिर ब्रेक्स ले लेके मैं ही उसे उठाती हूँ, वो खुद से नहीं उठती। तो लेट्स वेट कब वो सोती है फिर हम साथ में आपसे मिलते हैं। सो गाइस डिनर लग चुका है, आज बना है आलू टमाटर की सब्ज़ी, पराठे, रैना शुक्ला का फेवरेट आलू टमाटर की सब्ज़ी और पराठे, और उसके साथ अचार और थोड़ी सी भुजिया भी गाइस। ये तो ऑसम ही टेस्ट है। कॉम्बिनेशन भी ऑसम है। मीनवाइल मैं मैच भी देख रहा था, तो क्या पलटा है मैच गाइस, लखनऊ वालों ने क्या पलटा है मैच। बट अभी भी मुश्किलात लग रहे हैं मुझे कि आगे क्या होगा। हालांकि नौकिया आ गए हैं बॉलिंग पे, तो देखते क्या होगा। मीनवाइल आप कुछ कहना चाहेंगे?
सो जैसा कि हमने कहा था कि हम डिनर एक मील एटलीस्ट ऐसे करते हैं कि साथ में हो जाए और बिना हड़बड़ी के हो। तो अब हम डिनर अपना एंजॉय करने जा रहे हैं आराम से। ये टीवी देख रहे हैं, मैं बीच बीच में इनको स्टॉप करती हूँ कि टीवी भी नहीं, जब डिनर कर रहे हैं तो साथ में टाइम स्पेंड करना है। आज वैसे गाइस हम लोगों ने लंच भी जो किया था वो काफ़ी हेल्दी लंच किया था, तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने दिखाया भी नहीं कि आप लोग बोर हो जाएंगे, फिर आप लोग बोलेंगे अरे तो हेल्दी खा रहा है, दाल रोटी सब्जी चावल, तो फिर इसलिए मैंने फिर रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने कहा यार नहीं, मेरी ऑडियंस को चाहिए हमेशा बर्गर, पिज़्ज़ा, कुनाफा, आलू टिक्की रोल, तो इसलिए फिर मैंने चाहिए, तुमको चाहिए। अरे मतलब यही लोग की वजह से तो मैं खाता पीता हूँ ना। ये लोग देखते हैं, ये लोग खुश होते हैं तो मैं खुश होता हूँ, तो मैं खाता हूँ, तो वैसा वाला है गाइस। तो मैं टेस्ट, मेरे को रहना टेस्ट करा रही है तो हम काफ़ी दिनों बाद ये खा रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद आलू टमाटर और पराठे बने गए। कभी कभी गाइस एकदम बेसिक खाने का मन करता है, तो ये हमारा बेसिक है। करेक्ट, और बहुत ही टेस्टी बनाया गया है सच में। अब तो इतना सारी चीज़ें रहती हैं ऑफिस वगैरह का कि उसमें एकदम अंदर से खाना पच जाता है बिल्कुल, और खून जल जाता है। समझ रहे हैं ना आप गाइस, खाना पच जाता है और खून जो है वो जल जाता है, तो उसके बाद लगती है भूख। तो अब जा रहे हैं खाना खाने गाइस, खाना खा के सुकून से फिर आपसे मिलते हैं गाइस। आप भी खाना खाइए, एंजॉय करिए IPL देखिए। जितवाना है गाइस, लखनऊ को जितवाना है। गाइस आप ऋषभ पंत की कैप्टनसी पे क्या ही उम्मीद लगा के बैठे हैं, बताइए क्या ही उम्मीद लगा के बैठे हैं। ना वो बंदा बैटिंग करता है, ना वो बंदा फील्डिंग लगा पाता है, ना वो बंदा सही से सजेस्ट कर पाता है। जब स्टब्स बैटिंग करने आया आपने देखा, वो ऐसे कर रहा था कि बाउंसर दो इसको, जैसे वो कोई एशियन प्लेयर है कि उसको बाउंसर खेलना नहीं आएगा। अरे भैया वो साउथ अफ्रीका का प्लेयर है, वो बचपन से यही सब बाउंसर्स खेल के बड़ा हुआ है। मतलब गाइस मेरे को इतना अंदर से गुस्सा आता है ना गाइस कि मैं क्या करूं, बताइए क्यों ये, मतलब गोयनका जी को क्यों मिला है ये ऋषभ पंत इतना महंगा खरीद के। अरे 4 लौंडे, उतने पैसे में 4 लौंडे आ जाएंगे उससे अच्छे। इसको सैक करवाना पड़ेगा गाइस, इसको बैठलवाना पड़ेगा, नहीं तो अपन नहीं जीत पाएंगे, नहीं तो लखनऊ नहीं जीत पाएगी गाइस। जो भी लखनऊ के सपोर्टर्स हैं तुरंत मेरे को कमेंट करिए अपनी मेल आईडी, मैं आप लोग की मेल आईडी साथ में CC रख के इन लोग को मेल करूँगा, गोयनका अंकल को मेल करूँगा कि अंकल ऋषभ पंत को हटाइए, क्योंकि हमें बचाना है लखनऊ को दिल्ली बनने से। गाइस इतने सालों से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, एक ट्रॉफी लिफ्ट करते नहीं देखी है। इतना मतलब सूखा पड़ गया है IPL में। मुंबई वाले मेरे दोस्त, कोलकाता वाले, राजस्थान रॉयल्स, इवन RCB तो RCB भी जीत गई गाइस। कब जीतेंगे हम लोग, कब जीतेंगे गाइस? ये दुख काहे नहीं ख़त्म होता है यार। तो थक गया हूँ गाइस, मैं थक गया हूँ, क्या करेंगे गाइस। 15-16 साल दिल्ली को सपोर्ट किया है, उसके बाद जो जिल्लत सही है, हार हार के 40 पे ऑल आउट, 45 पे ऑल आउट, 49 पे ऑल आउट, जैसे साला मतलब बिल्कुल गली क्रिकेट हो गया है। अब लखनऊ को भी वैसे ही देख रहे हैं खेलते हुए गाइस। चलिए देखते हैं गाइस क्या है। अब तो भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है तो अपने को पता नहीं है। अपन सपोर्ट करते रहेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स को टिल दी एंड। आपको भी सपोर्ट करना है, जो भी देख रहा है उसको भी सपोर्ट करना है, सबको लखनऊ को सपोर्ट करना है गाइस। अब सबकी ट्रॉफीज़ हो गई हैं बहुत ज़्यादा, CSK, मुंबई, राजस्थान रॉयल्स, सनराइज़र दोनों हैं राइजर्स, सबकी हो चुकी है। अब इस बार लखनऊ को ही ट्रॉफ़ी लाते मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं देख नहीं पाऊँगा क्योंकि निकलस पूरन और ऋषभ पंत जैसे लौंडे हैं ना, जिनको बस आता ही मारना है, जिनको खेलना आता ही नहीं। रुक के आज उसने ऐसी गाइस, मैं शांत कर रहा हूँ अपने आप को, क्या फ़ायदा गाइस, मैं बह जाऊँगा इमोशंस में।
मैं बह जाऊँगा तो फिर मैं सीधा गोयनका जी के घर के बाहर खड़ा रहूँगा जाके, वही बात है। ठीक है गाइस, तो व्लॉग को यहीं रैप अप करते हैं आज। रैप अप करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा रैना शुक्ला को, क्योंकि मेरा तो गाइस आज मतलब आज मेरा गाइस दिमाग जो है ना वो ख़राब हो चुका है। आज बहुत ही एग्जॉस्टिंग डे था गाइस, मतलब इतना ज़्यादा एग्जॉस्टिंग डे था। आपने तो देखा ही हुआ कैसे फैला फूलू के बैठे हुए थे हम लोग, और आरू 1 मिनट भी सोई नहीं है। वो लड़की सोना चाहती नहीं है। मैंने आपको दिखाया भी, लेकिन आज कितना स्पेशल मोमेंट था गाइस। उसको हम लोगों ने टमी टाइम करवाया, तो शायद हाफ अ क्रॉल बोलेंगे, पूरा क्रॉल नहीं, और क्रॉल भी एग्जैक्टली नहीं कर पाई, बट हाँ उसने अपने ट्राई किया एक्चुअली, टॉयज को पकड़ने का ट्राई किया। और टॉयज की जो पैक थी, मतलब पॉलिथीन थी, वो पकड़ पाई। वो पकड़ अभी लिया। जैसे फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें कर रही है, तो हमको इतना देख के थोड़ा बहुत स्पेशल लगता है, जबकि ऐसा कुछ अलग सा नहीं है, बट स्टिल अलग ही है। अपना बच्चा कर रहे हैं तो अलग ही है। तो नहीं, अलग है गाइस, अलग है। आप लोग यही फील करिए अपने लिए भी, अगर आपका बच्चा कर रहे हैं अलग है, स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं। तो वो उसके लिए सच में स्पेशल मोमेंट्स है। तो हमको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि वो टचवुड जैसे हर स्टेज पे ग्रो होना चाहिए। जो माइलस्टोन्स छोटे छोटे हैं ये, वो वैसे ही हो रहे हैं, तो हमको देख के बड़ा सरप्राइज़ लगता है। अभी तक तो घर वाले ही बताते थे कि हाँ अब ये होगा, अब ऐसा करेगी, तो अब जब देखते हैं उसको कि हाँ अब रोल ओवर भी कर रही है, तो करवट वगैरह भी ले लेती है। बहुत अच्छा लगता है देख के। अच्छा लगता है, और समझने लगी है सब कुछ, तो वैसे हाँ समझने लगी है, तो उसको समझता है कि ये खेलेंगे, ये बदमाशी करती है, वो चिल्लाती है, मैं चिल्लाता हूँ उसके साथ। तो बहुत ही अमेजिंग टाइम है गाइस, बहुत ही अमेजिंग है। मतलब हम लोग तो खैर शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट बहुत ही अल्टीमेट है। और बस, और क्या फिर। तो पूरा दिन हमारा ऐसे ही जाता है, हम उसी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। दिन रात कुछ पता नहीं चल रहा है। खैर सारे मोमेंट्स उसके साथ एंजॉय करते हैं, यही मेमोरीज हम बना रहे हैं और आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। Correct. और इवेंचुअली हम ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं यूट्यूब पे। तो वी होप कि आपको भी अच्छा लगेगा, और इसी के साथ आप लोग भी ये जर्नी फॉलो करते रहिए गाइस। हाँ, और ज़रूर से कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए गाइस। सब्सक्राइब करने से हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है हर दिन अच्छा कंटेंट देने का। हालांकि हम लोग ऐसा कोई कंटेंट दे नहीं रहे हैं, नो कंटेंट वाला है। आपने शॉर्ट देखा होगा जाके गाइस, हम ऐसा कोई कंटेंट नहीं दे रहे गाइस। वी आर बीइंग वेरी नेचुरल हाउ वी आर, बट डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे इस चैनल पे। correct, और वो आप जानेंगे क्यों, हाँ, कैसे और कहाँ, बट बिकॉज यस, सो उसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। हाँ, बने रहिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए आरवी व्लॉग्स गाइस, आरवी व्लॉग्स। बाय बाय।